बैड न्यूज फॉर कोटक महिंद्रा बैंक शेयर होल्डर्स। तो आई थिंक न्यूज तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का एमडी और सीईओ 15 साल के ऊपर उस टेन्योर में नहीं रह सकता है कंटिन्यूअस बेसिस पे। बाद में मतलब देयर आर सम एक्सक्लूजन्स दे हैव गिवन, बट मोटा मोटा 15 साल के ऊपर कोई भी एमडी एंड सीईओ प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये तो काफी निगेटिव न्यूज है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। ऑलरेडी मिस्टर उदय कोटक जी ने 17 साल कंप्लीट किए हुए, 17 ईयर्स एट द हेल्म ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक ही हैज कंप्लीटेड, और ऑलरेडी उनको जैन 2021 में 3 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। सो 2024 तक, जनवरी 2024 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही विल कंटिन्यू। बट डेफिनेटली मतलब अगर शेयर होल्डर्स चाहते या फिर मिस्टर उदय कोटक भी चाहते तो आई थिंक ही वुड हैव कंटिन्यूड। मतलब ऐसा नहीं कि ही माइट बी थिंकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग, सो ऐसा नहीं होगा कि ही इज अ विजनरी गाय, आई नो दैट। सो उस हिसाब से अब ये थोड़ा सा निगेटिव तो है ही, बिकॉज अब रिप्लेसमेंट वाला थॉट प्रोसेस भी लगाना पड़ेगा कि भाई कौन आएगा, कौन बनेगा रिप्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, प्लस आने वाली जर्नी वो पर्टिकुलर पर्सन कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। सो देयर आर सम क्वेश्चन मार्क्स, नो डाउट। सो एज अ शेयर होल्डर वी शुड बी वॉचफुल अगर इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों करता होगा आरबीआई ने ऐसा क्यों किया होगा कि 15 साल के ऊपर नहीं हो सकता टेन्योर, जहां कि हमने आदित्य पुरी जी को देखा है। मतलब आई थिंक लॉन्गेस्ट सीईओ रह चुके हैं वो किसी भी बैंक के, और वो टेन्योर अभी कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द न्यू आरबीआई रेगुलेशंस। तो ये इसलिए किया जाता है, मेन रीजन क्योंकि कुछ महाभाग है जिन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए, गलत एग्जाम्पल्स, जो अभी जेल में है। यस बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो आई थिंक ऐसे जब एग्जाम्पल सामने आते हैं तो उसका खामियाजा जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ सकता है, बिकॉज दीज आर ऑल मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने ही पड़ते हैं, बिकॉज नोबडी नोज के आगे जाके कौन क्या करेगा। अब ये जो बिजनेस है ये लायबिलिटी का बिजनेस है। नॉर्मली जब आप कोई बिजनेस करते हो सो आप दो तरीके से कैपिटल रेज कर सकते हो, एक होता है इक्विटी कैपिटल, एक होता है डेट कैपिटल। तो इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, आप बाहर से भी जाके पैसा उठा सकते हो लोगों से, एंड डेट कैपिटल मतलब लोन्स वगैरह लेके। अब बैंक का तो पूरा बिजनेस ही लायबिलिटी यानी कि डेट का है। मतलब जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो एक लिमिटेड पोर्शन होता है, बट मैक्सिमम पैसा आप उठाते हो कैसे? करंट अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से, टर्म डिपॉजिट से, बोरोइंग से, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से, मार्केट से जाके वो पैसा उठाते हो। और बहुत बड़ा मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो नॉर्मली बैंक का देखते नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो 10, 12, 15, 20 ऐसे डेट टू इक्विटी रेशियोज होते हैं बैंक्स के। सो इट्स अ सिंपल थिंग, बिकॉज दैट बिजनेस इज लेंडिंग बिजनेस, और लेंडिंग के लिए आपको कहीं से पैसा लेना पड़ता है और कहीं पे लेंड करना पड़ता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली अबाउट शेयर होल्डर्स इक्विटी the RBI is worried about. RBI is more worried about the depositors money, और इसीलिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस RBI को बनाने पड़ते हैं। अब कुछ लोग गलत करते हैं तो कुछ अच्छे काम करने वाले लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, बट मुझे लगता है आई थिंक मिस्टर उदय कोटक विल फाइंड सम गुड वे आउट ऑफ इट। रिप्लेसमेंट देखना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। इंडिकेशंस ऑलरेडी आरबीआई ने बहुत बार दे चुका है। आरबीआई देन प्रमोटर होल्डिंग का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां पे भी शायद आने वाले समय में और ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग भी कम करनी पड़ सकती है। सो यहाँ पे और एक चीज डेवलप हो सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में, एंड दैट इज लिस्टिंग ऑफ इट्स सब्सिडरीज, जहां पे कोटक म्यूचुअल फंड आता है, कोटक सिक्योरिटीज आता है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस आता है, कोटक जनरल इंश्योरेंस आता है, कोटक प्राइम आता है। तो ऐसे बहुत सारी जो सब्सिडरीज है कोटक महिंद्रा बैंक की, वो आने वाले समय में लिस्ट हो सकती है। सो वील हैव टू वॉच दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑल्सो। सो अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है, प्रमोटर को स्टेक कम करने के लिए कहा जाता है, प्रमोटर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट कम होता है, सो मुझे लगता है कि आने वाले 3 सालों में बहुत सारा रिस्ट्रक्चरिंग कोटक महिंद्रा ग्रुप में हो सकता है। सो लेट्स ऑल वॉच। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अरे बाप रे ये आ गया न्यूज और बेच देना चाहिए स्टॉक को और बहुत खराब दिन आने वाले। आई रियली डाउट दैट इज हैपनिंग। 3 साल ऑलरेडी उनके हाथ में है, एंड ही इज अ विजनरी पर्सन, एंड ही विल हैव अ गुड विजन फॉर द बैंक। सो लेट्स होप, एंड मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, सत्संग SATSANG सत्संग ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड पोर्टफोलियोज विच यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट। आपको वहां पे पता भी चल सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक हमारे पास है या नहीं है। सो मैं आशा करूंगा आप investornet.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।